जय जय श्री सीताराम। मित्रों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है और अपना विशेष संस्कार चैनल है। और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं अपने धार्मिक चैनल के माध्यम से जो भी कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम में व्यस्तता बनी रही और लोगों का कहना था कि आप बाहर जाते हैं तो वहाँ के भी ब्लॉग बनाइए और हम लोग देखें। तो ये हमारा जो ब्लॉग है, तो दिल्ली से हमारा सिंगापुर की फ़्लाइट थी और मैं सिंगापुर से मैंने शिप ज्वाइन किया हुआ था। और ये हम लोग अब इतने टाइम जो हम आपके सामने सीन चल रहा है ये सिंगापुर का है, ये सिंगापुर एयरपोर्ट का है। हम लोग दिल्ली से सिंगापुर पहुँचे। सिंगापुर सिटी आने के बाद ये सिटी का सीन आपके सामने दिख रहा है। ये झूला सिंगापुर का बहुत फेमस है और झूले के पीछे एक बिल्डिंग जो दिख रही थी ये भी बहुत फेमस बिल्डिंग है और अक्सर फ़िल्मों में इस बिल्डिंग की शूटिंग की जाती है। और अब हम लोग पहुँचे हैं अपने पोर्ट, जहाँ से छोटी बोट के माध्यम से हम लोग अपने बड़े शिप जहाज़ में पहुँचेंगे। जहाँ पे हमारा जहाज़ खड़ा था यहाँ से इस पोर्ट से लमसम 70-80 किलोमीटर दूर समुद्र के बाहर था। और ये हमारा देखिए सिंगापुर का सिटी दिखाई पड़ रही है। और ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं अपने जहाज़ में। रात में हम लोग 12 के आसपास चले थे, सुबह 5:30-6 बजे अपने जहाज़ के पास आ पाए छोटी बोट से। ये हमारे सब क्रू मेंबर हैं जो भी जहाज़ में चढ़ रहे हैं और यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे। फिर इसके बाद सभी कागज़ कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और ये हमारा देखिए जहाज़ है, बहुत बड़ा जहाज़ था जिसको हमें दुबई लेकर आना था और दुबई पहुंचना था समय से। तो सभी कागज़ सब कंप्लीट हुए और फिर इसके बाद मतलब 7-8 दिन के आसपास हम लोगों को सिंगापुर हम लोगों को यहीं पे खड़ा रहना पड़ा। फिर इसके बाद जब कागज़ कंप्लीट हो गए तो हम लोग वहाँ से निकले और जहाज़ हम लोगों का चल चुका। और ये वहीं के सीन हम आपको दिखा रहे हैं, छोटे छोटे सीन जो हैं। ये हमारा शिप है और समुद्री रास्ते से होते हुए हम लोग रवाना हुए। ये समुद्री जो रास्ते होते हैं तो कठिन भी हैं, सरल भी हैं। और ये अब हम आपको दिखा रहे हैं इंजन रूम कि मेरा इंजन जो जहाज़ को खींचता है ले जाता है वो कैसा होता है। ये चेंजिंग रूम हमारा है जहाँ पे हम लोग ड्रेस अपनी चेंज करते हैं। ये हमारा बॉयलर है, जहाज़ का बॉयलर है। और ये पूरी मशीनरी आपको दिखा रहे हैं जहाज़ के अंदर की। एक ये मान चलिए कि जहाज़ जो होता है एक फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री की तरह होता है। और ये हमारा मेन इंजन है, देखिए कितना बड़ा मेन इंजन है हम लोगों का। और ये पूरे जहाज़ के मेन इंजन के अंदर की हम आपको सीन दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा हम लोगों का जहाज़ होता है। और तिमंजिला मान के चलिए कि 3 मंजिल पर हम लोगों का पूरा इंजन होता है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और बॉटम। और ये हम लोगों का टूल्स रूम है जहाँ पे मशीनरी, मोटर्स कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो हम लोग अपना यहाँ पे अपना बनाते हैं। और बनाने के बाद अपना फ़िट किया। फिर इसके बाद और आपको बता दें कि शिप में मेन इंजन को छोड़ के हर चीज़ 2 होती है, यानी कि एक अगर ख़राब भी हो जाए तो एक उस पे काम होता रहे, दूसरा बने, फिर हम लोग वो लगा देते हैं। ये हमारा स्टोर है जहाँ पे अधिकांश चीज़ें मतलब सब रहती हैं यहाँ पर। और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को लिया और अपना बनाया, फ़िट किया और वो रनिंग में हो गया। ये देखिए पूरा हमारा इंजन रूम। दूसरी साइड से हमने जो वीडियो बनाया था वो इस तरह से है। ये मेन इंजन है हमारा। तो आपको मेन इंजन दिखा रहे हैं। और मर्चेंट नेवी जैसा कि सब लोग कहते हैं कि कठिन भी है रास्ता और सरल भी है, दोनों है।
अब ये देखिए हमारे सब मशीनरी आपको दिखाते जा रहे हैं। जो प्यूरीफायर रूम है हमारा, जहाँ पे ऑयल है वो सब फ़िल्टर होके सब जाता है। और ये हम लोगों के सब कंप्रेशर, एयर कंप्रेशर, ये सब मोटर्स हैं। जो HFO है, ल्यूब ऑयल है, इस तरह जो भी ऑयल है तो वो सब अपना यहाँ पे प्यूरीफायर होते रहते हैं और इंजन तक पहुँचाने का काम मोटर्स के माध्यम से होता है। ये सब पूरी मशीनरी है, हीटर हैं कि कितना टेम्परेचर में ऑयल को मशीनों तक पहुँचाना है, उसका टेम्परेचर कितना रखना है, गर्म कितना करना है, ठंडा कितना करना है ना। इस तरह से सब ये सब मशीनों के काम होते हैं। ये हमारे जनरेटर हैं, 3 जनरेटर होते हैं शिप में, जो कि 2 कंटिन्यू रनिंग पे रहते हैं, एक स्टैंड बाई रहता है। अगर एक बाई चांस अगर वो ख़राब हो जाता है तो फिर हम लोग दूसरे वाले को रनिंग करके और उसको बनाना चालू कर देते हैं तुरंत। तो इस तरह से हम लोगों के पूरा इंजन डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे पूरे टीम हम लोगों की 23-24 लोगों की होती है। और कैप्टन सर से लेके नीचे तक के जितने भी क्रू मेंबर हैं, और 2-2 3-3 महीने हम लोग केवल उन्हीं 23 लोग मेंबरों के साथ पूरी मस्ती करते हुए अपना सफ़र तय करते हैं। ये इंजन का बॉटम रूम है, सबसे नीचे का है। अब आप समझ लीजिए कि 3 मंजिल का इंजन होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का मतलब बॉटम। तो इतना बड़ा इंजन होता है, तब तो माल आयात निर्यात होता रहता है कि कोयला है, खाद्य पदार्थों की चीज़ें हैं, अनाज है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसा जो कुछ है। तो गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर हैं, इस तरह से जो भी सामान होता है तो उनको अपना एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने का काम हम लोगों का रहता है। मर्चेंट नेवी का यही काम होता है। तो लोगों का डिमांड थी, सब लोग कहते थे, अपने जो दर्शक हैं विशेष संस्कार वाले, कि भैया वहाँ की का भी ब्लॉग आप डाला करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा वीडियो मैंने बनाया है। और 2 महीने का जहाज़ था, 12-13 मिनट का वीडियो केवल मैंने बनाया आप लोगों को दिखाने की वजह से। और ये हमारा लाइडर है, जिसके माध्यम से हम लोग बॉटम से लेके ऊपर जाते हैं। ये हमारा ECR रूम है, कंट्रोल रूम है। यहाँ से ही हम पूरा अपने इंजन को कंट्रोल करते हैं, कौन सी मोटर चलानी, कौन सी मोटर बंद करनी है, किसका टेम्परेचर कितना है, किसका अगर टेम्परेचर कम हुआ, ज़्यादा हुआ, है ना। और सबके यहाँ गेज लगे हुए हैं, सब हम लोग देखा करते हैं। और सफ़र तय हुआ, हम लोग सीधे दुबई आ गए। और दुबई में हम लोगों ने जहाज़ अपना बीच किया हुआ है। ये दुबई का सीन आप देख रहे हैं। और बहुत अच्छी जगह है दुबई भी। और ये जहाज़ हम लोगों का आ चुका है दुबई में। ये देखिए लहरें समुद्र की, कि जहाज़ का जब खड़ा हो गया तब हम लोगों ने मनाया था। और बड़ा अच्छा लगा, मौसम भी बड़ा अच्छा था उस टाइम पे। और 4 महीने लमसम हमें हो गए, और उस चक्कर में वीडियो हम डाल नहीं पाए। और जब थोड़ा फ्री हुए, इधर कार्यक्रम थोड़े कम हुए, तो हमें लगा कि लाओ चलो ये वीडियो आप लोगों से साझा करते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सीन है समुद्र का। ये हमारा जहाज़ से आगे का सीन है, पीछे तक का। देखिए लहरें कितनी तेज़ उठ रही हैं, 5-5, 6-6 फुट की लहरें हैं। लेकिन मोबाइल के माध्यम से उतना आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। बहुत ऊंची ऊंची लहरें वहाँ पे क्या कहते हैं उठती हैं। देखिए अगर कोई इंसान आ जाए लहरों के बीच में तो सीधे उठा के वो किनारे लगा देगा। ये हमारा शिप है। और इतना अच्छा वहाँ का मंजर था कि काफ़ी देर मैंने वहाँ पे क्या कहते हैं ये सीन खींचा। और ये एक सीन हमारा अभी आपको और दिखाएंगे, इसमें बहुत अच्छा था। ये देखिए पत्थर में किस तरह से लहरें मार रहा है।
ये देखो, और ये ऊंचाई बहुत है इसकी। ये जो पहाड़ टाइप का, टीला टाइप का दिख रहा है, इसकी ऊंचाई बहुत थी और समझ लीजिए इसमें लहरें मार रहा था। और दुबई के बाद हम लोगों की आज उतरने का समय आया, शिप से नीचे उतरने का। तो हम लोग सब लोग तैयार हैं अपना बैग वैग लगा के, और सब लोग अभी शिप से नीचे उतरेंगे। और उतरने के बाद फिर सीधे यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। सभी हम लोगों के जो कागज़ हैं, जो हम लोगों के इमिग्रेशन है, जो भी चीज़ें रहती हैं, वो सब अभी हम लोगों की जांच पड़ताल हो गया। अब हम लोग जहाज़ से नीचे उतर आए। ये हमारा जहाज़ है, इस जहाज़ को हम लोग ने बीच किया हुआ है। फिर अब इसके बाद हम लोग दुबई एयरपोर्ट आ गए। जितने क्रू मेंबर थे तो वो सभी लोग आ गए हैं दुबई। और हम लोगों की फ़्लाइट सुबह 9:30 के आसपास 10 बजे की थी। कि दुबई का ही आपको एयरपोर्ट दिखा रहे हैं। दुबई इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि वहाँ पे मेट्रो की मतलब व्यवस्था है कि आपको मान लो टर्मिनल 3 से अगर मान लो 11 में जाना है, 12 में जाना है, तो आपको मेट्रो में अपना बैठो और फिर अपना आके जो दूसरी मतलब जो फ़्लाइट जहाँ से जैसी है तो आप अपना उसमें बैठ के आराम से फ़्लाइट अपनी पकड़ लीजिए, जहाँ जिसको जाना है वो अपना चला जाइए। सब अभी आपको दुबई का एयरपोर्ट दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ है। और ये सब दुबई का ही अभी एयरपोर्ट है। सब हमारी टीम आगे जा रही है, हमें वीडियो बनाना था तो हम पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि कैप्टन साहब भी थे, चीफ़ इंजीनियर भी हमारे भैया थे। और ये देखिए गोल्डन टी है, ये मतलब सोने का वहाँ पे बोला जाता है पेड़ है। और अब हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके हैं दिल्ली के लिए। अब दिल्ली पहुँचने के बाद सीधे फिर हम लोगों की बस थी, तो बस के सफ़र से हम लोग अपना कानपुर आ गए थे। तो इस तरह से हम लोगों का सफ़र रहा। आप लोगों को